नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दिवाली से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स कल यहाँ पर हुई हैं और ये अनाउंसमेंट जिसका अभी खुशखबरियों का इंतज़ार कर रहे थे वो यहाँ पर हैं। केंद्रीय कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा प्रयास लगा रहे थे कि ये अनाउंसमेंट 1-2 दिन पहले हो जाएगी, तो वही चीज़ें हुई हैं। ठीक है। साथ में सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, तो आपको तीनों ऑर्डर मैं दिखाऊंगा। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ आपको दिखाई जाएगी और 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सामने आई है और ये ऑफिशियली प्रेस रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हर ऑर्डर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहली खुशखबरी की तरफ बढ़ते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे कौन कौन सी और खुशखबरियाँ हैं। पहली खुशखबरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीधा आपके फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करती है। प्रेस रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। प्रेस रिपोर्ट रिलीज़ हुई है और ये आपका नया जो AICPA इंडेक्स रेट है वो जारी हो चुका है, जो अगस्त महीने का, जुलाई महीने का पिछले महीने जारी हो गया था। अगस्त महीने का ACPA इंडेक्स रेट जारी हो चुका है। तो वही खुशखबरी है कि फिर से जो है आपका AICPA इंडेक्स रेट जो है वो बढ़ चुका है, 141.8 हो चुका है। पिछले महीने ये 146 था। अब यहाँ पर पिछले महीने ये उससे नीचे था। अब ये जो है 0.6% ऊपर हो चुका है। अगर आपका इस अभी जो आपका अगर DA कैलकुलेट किया जाए तो 58.98 DA बैठ रहा है अगस्त के महीने में। ठीक है। इसी तरह अगर जनवरी तक बढ़ोतरी होती गई तो 60% से भी ऊपर चला जाएगा, जिसका इम्पैक्ट जो है आपके फिटमेंट फैक्टर पे पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि आज तक के जो अभी तक के पूरे साल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी अब इस साल होने जा रही है। धीरे धीरे जो है AICPA इंडेक्स रेट जो है बढ़ रहा है, इसका इम्पैक्ट आपके फिटमेंट फैक्टर पे पड़ने वाला है। तो बड़ी खुशखबरी है। दिवाली से पहले अगर ये रेट बढ़ रहे हैं तो फिटमेंट फैक्टर काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़ोतरी देगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। इसकी लिंक जो है, इसका जो प्रेस रिपोर्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगली न्यूज़ को। अगली न्यूज़ जो है अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। सरकार ने यहाँ पर जो आपका जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है उसका तो ऐलान कर दिया गया था, लेकिन नॉन प्रोडक्टिविटी बोनस का ऐलान नहीं किया गया था और उसकी लिस्ट जारी नहीं की गई थी। तो कल शाम को यहाँ पर नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का ऐलान कर दिया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन साथ में और जो कर्मचारी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सैन्य कर्मचारी हैं, उनको भी यहाँ पर मिलेगा। पर सरकार ने एक रूल रखा है, जो इस रूल के अंदर नहीं आता है उसको यहाँ पर नॉन प्रोडक्टिविटी बोनस नहीं मिलेगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, जो जिसे हम एड हॉक बोनस बोलते हैं। ठीक है, इस रूल में देखिए साफ साफ लिखा गया है कि जिनको यहाँ पर 6 मंथ यहाँ पर नहीं हुए हैं, मतलब कम से कम 6 महीने होने चाहिए, साथ में आप 31 मार्च 2025 से कर्मचारी होने चाहिए, मतलब उसके बाद कर्मचारी ना हो। अगर आप 31 मार्च 2025 को रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद कर्मचारी गिने जाएंगे, उनको यहाँ पर जो ये एड हॉक बोनस है, जो नॉन प्रोडक्टिविटी बोनस है, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, सरकार ने साफ स्पष्ट यहाँ पर इस ऑर्डर में कर दिया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ऐसे कर्मचारी हैं जो 31 मार्च के बाद ज्वाइन हुए हैं या फिर रिटायर हुए हैं, तो उनको जो है वही ये बोनस नहीं मिलेगा। और ये क्राइटेरिया भी है, कम से कम जो है 6 मंथ का आपका ड्यूटी पीरियड होना चाहिए, उसको यहाँ पर बोनस दिया जाएगा। तो सरकार ने बड़ी खुशखबरी, जिस खुशखबरी का इंतज़ार केंद्रीय कर्मचारी कर रहे थे, उसको यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले आपको वो अकाउंट्स में भेज दिया जाएगा। और साथ में
ये भी यहाँ पर प्रयास लगाया जा रहा है कि ये एडहॉक बोनस का ऐलान तो हो चुका है, अगली कैबिनेट मीटिंग में जो है आपके डीआर की जो 58% की घोषणा है वो सरकार करेगी और वो भी आपको दिवाली से पहले देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कोई अगले महीने से आपको मालूम है कि बिहार चुनाव की चीज़ें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इंतज़ार तो 8वें वेतन आयोग का भी किया जा रहा है कि आपका जो TOR है उसकी घोषणा यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि सरकार कैसे चीज़ों को टैकल करती है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस ऑर्डर की कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है, सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। सरकार ने सोचा था कि हम NPS से UPS ला रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा या फिर केंद्रीय कर्मचारी बढ़ चढ़ कर जो है UPS को चुनेंगे और फ़ायदा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अपनी स्क्रीन पर आप एक आदेश की कॉपी या फिर एक ऑफिस सर्कुलर आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या कुछ लिखा गया है, इसको पढ़कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। देखिए, UPS वर्सेस NPS, ओनली 1 लाख ऑफ 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ स्विच टू यूनिफाइड पेंशन स्कीम, रिक्वेस्ट टू डेडलाइन एक्सटेंशन। जो सरकार ने डेडलाइन रखी थी 30 सितंबर की, रखा था कि 30 सितंबर तक ही आप स्विच कर पाएंगे, लेकिन अभी तक 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में सिर्फ 1 लाख जो ऐसे एम्प्लॉई हैं जिन्होंने यहाँ पर स्विच किया है, बाकी एम्प्लॉयज़ अभी ऐसे ही पड़े हैं। तो रिक्वेस्ट की गई है कि जो ये डेट जो डेडलाइन रखी गई तो इसको एक्सटेंड किया जाए। पहले भी सरकार एक्सटेंड कर चुकी है, ठीक है। क्या सरकार इस जो संख्या है, इस गिनती को देख के क्या ये सरकार एक्सटेंड करेगी कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर ये आंकड़ा आ रहा है, सरकार की बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक स्ट्रगल है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 30 तारीख तक यहाँ पर चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें से 1 लाख जो कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पर UPS को चुना है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जल्दी से अपडेट किया जाए, क्योंकि अभी तक जो है चीज़ें पूरी पुख्ता तौर पे नहीं हुई हैं, ठीक है। इस सर्कुलर की कॉपी आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़नी चाहिए, क्योंकि शायद सरकार ये चाह रही थी कि कर्मचारी जो है 30 तारीख तक जितने जो भी करना चाहता है UPS उसको यहाँ पर स्विच कर ले, लेकिन नहीं, संख्या सिर्फ 1 लाख तक ही हुई है, ठीक है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशंस थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारी तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।